साथियों, इस गए शनिवार को मतलब 2 जुलाई को दोपहर को लगभग 2:30 बजे हमारे ओसी साहब को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक श्री मिनियम पाकम जी जो पातुम ब्रिज है उसके पास बेहोश पड़े हुए हैं। इस इन्फॉर्मेशन को जब ओसी साहब को मिली तब तुरंत वो खुद इंस्पेक्टर एमएलई और अन्य पुलिस स्टाफ को लेकर वहाँ पातुम ब्रिज पर जब चले गए तब उनको श्री मिनियम पाकम जी वहाँ पर बेहोश हालत में मिले। उनके नाक से खून भी आ रहा था। जब उन्होंने चेक किया तो श्री मिनियम पाकम जी वहाँ पे डेड पाए गए थे। तो मौके की सीरियसनेस को समझते हुए उन्होंने तुरंत वहाँ पे कुछ मारपीट हुई है, क्या हुआ है, तब उनको एक सस्पेक्ट का तामुन केतन का डिस्क्रिप्शन मिला और बिना टाइम गवाए उन्होंने 3 टीम बना के उसको अप्रहेंड करने के लिए वो निकल पड़े। कुछ देर बाद पांगकेंग जो विलेज है उसके वेट राइस कल्टीवेशन पानी खेती से उन्होंने इस तामुन केतन को अप्रहेंड कर लिया और उसको वापस रात तक ले आए यहाँ पे। फिर देर रात को जब कंप्लेंट मिली, उस कंप्लेंट के बेसिस पे हमने एक FIR नंबर 34/2022 अंडर सेक्शन 302 भी रजिस्टर किया था और बाद में इस तामुन केतन को भी अरेस्ट कर लिया था। उसके दूसरे दिन 2 अन्य अक्यूज जो है कालिंग सिराम और ताती एलियस ओबांग ताबी, इनको भी अरेस्ट कर लिया था। जो विटनेसेस है और जो अक्यूज है उनको इंट्रोगेशन करने के बाद उस दिन का सैटरडे का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो कुछ इस प्रकार अभी मालूम चला है। सैटरडे को सुबह लगभग 11 बजे पातुम ब्रिज के पास जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर जो डिजीज़्ड है श्री मिनियम पाकम जी, वो लगभग सुबह 11 बजे वहाँ पे पहुँचे थे। वो उस होटल पे उस रेस्टोरेंट में 2-3 बार पहले भी आए हुए, इसलिए होटल का स्टाफ उनको जानता भी था। उसके कुछ देर बाद ये जो ताती एलियस ओबांग ताबी है वो भी वहाँ पे आया था और कुछ देर बाद जो मेन अक्यूज है तामुन केतन और कालिंग सिराम एक मोटर बाइक पे भी वहाँ पे पहुँचे थे। इन लोगों ने कुछ वहाँ पे ड्रिंक वगैरह भी करी और जब कुछ टाइम हुआ उसके बाद जो मिनियम पाकम जी है वो वहाँ से रेस्टोरेंट से निकलने लगे, लेकिन वो चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बाद में जब पूछने पे बताया कि मेरे पाँव में दर्द है, उनके पैर में कुछ दर्द हो रहा था, इसलिए वो खुद को ज़मीन पे बैठ के वो घसीटते हुए रेस्टोरेंट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब ये जो मेन अक्यूज़ड है तामुन केतन, ये इसने बोला कि तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, तुम ये नाटक कर रहे हो क्या। फिर केतन ने भी उनको उठाने की कोशिश की और बाहर ले जाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद जब बाहर लेके गए उसके बाद जो विटनेस है उन्होंने बताया कि वहाँ से सिराम पहले भाग गया कि मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे डर लगता है, और फिर ये जो केतन है वो भी 2-3 मिनट बाद वहाँ से भागा। फिर जब लोगों ने जाके देखा तो वहाँ पे ये जो मिनियम पाकम जी है वो नीचे पड़े हुए थे, नीचे ज़मीन पे पड़े हुए थे, उनके नाक से वगैरह से खून आ रहा था। तो लोगों ने उनसे ये भी कहा कि हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं अभी तो ठीक हूँ। फिर उनको थोड़ा छाँव में वहाँ पे लेटाया। फिर जब पानी पिलाने के लिए लेके गए तब वो अनकॉन्शियस पाए गए थे और इनको उसी साहब को और पुलिस को उन्होंने फ़ोन किया। ये जो मेन अक्यूज़ड है तामुन केतन, इसके बारे में जब उनके लोकल पुलिस स्टेशन से पता किया तो ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर टाइप का आदमी है, जिसे हम गुंडा नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं। इसे लोग डरते हैं। इसके खिलाफ रुमगोंग पुलिस स्टेशन में 2 FIR रजिस्टर्ड है, FIR नंबर 1 ऑफ ईयर 2020 और FIR नंबर 8 ऑफ 2021। इसके खिलाफ अन्य इंसिडेंट्स में भी ये इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन डर की वजह से पुलिस इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट करने भी नहीं जाते हैं। तो एक जो चेन ऑफ इवेंट है, इससे तो यही लग रहा है कि ये एक हीट ऑफ मोमेंट में वहाँ पे जो केतन है उन्होंने लात घूंसों से उनको मारा और उनकी इंजरी की वजह से ये जो मिनियम पाकम जी है इनकी मौत हो गई। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिला नहीं है, हम डॉक्टर से परसों कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और इसको क्लियरली हमें पता चलेगा। फ़िलहाल ये जो 3 अक्यूज़ड है ये 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। प्राइमा फेसा ये फैक्ट्स सामने आए हैं, लेकिन इसको और हम वेरीफाई करेंगे। तो सर ये उसका मारने का वजह से मर रहा है ना क्या?
ये अभी इनिशियली जो उनके बॉडी पे या नाक वगैरह पे जो खून वगैरह है तो उससे लात घूंसों से उनको मारा है ऐसे प्रतीत होता है, लेकिन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में और डिटेल इनकी सामने आएगी। जी सर, आलो पुलिस ने इस हादसे में बहुत ही बखूबी अपना काम किया है, काबिल तारीफ काम किया है, क्योंकि सर ये जो इंसिडेंट, ये जो हादसा है, इसमें 2 अलग अलग समुदाय के लोग इन्वॉल्व है और ये हादसा भी 2 जिलों के बीच का जो बाउंड्री इलाका है वहाँ पे हुआ है। तो काफ़ी लोग क्या क्या अलग अलग बातें करते हैं। आप आलो पुलिस की तरफ से क्या ऐसा संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि वो किसी भी तरह का सामुदायिक कलर इसे ना दे सके? नहीं, इसमें हमारे जो प्राइमा फेसाई इंट्रोगेशन में और विटनेसेस से भी बात करने के बाद पता चला है ये एक हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ झगड़ा है। इसमें कोई कम्युनल या कोई बाउंड्री डिस्प्यूट का कोई भी एंगल नहीं है। इनफैक्ट ये अक्यूज जो है केतन, ये तभी को जानता था, ये मिनिमम पाकम जी को शायद इतने तरह से जानता भी नहीं था। तो जिस पर्सन को कुछ जानता भी नहीं है उनसे कोई कम्युनल मतलब प्रीकंसीव्ड इससे कोई मारपीट करने का कोई सवाल नहीं आता है। ये जो अक्यूज्ड है ये एक शॉर्ट टेम्पर्ड फेलो है, इज़ ए हैबिचुअल ऑफेंडर, और इसमें और वो शराब भी पिया हुआ था। तो इन सब का ये मिश्रण होके उसने ये आप चल क्यों नहीं पा रहे हो, आप क्या नाटक कर रहे हो क्या, इस बात को से उसको गुस्सा आ गया और उसने आगे जो उनको ज़बरदस्ती ले गया और वहाँ से फिर जब विटनेस ने देखा कि वहाँ से वो भाग भी गया। तो इन सब से कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट या अन्य किसी बात का कोई इसमें लेना देना नहीं है। ये एक हीट ऑफ द मोमेंट में हुई वारदात है। और दूसरी चीज़, लोग अन्य तरीके के कोई कयास ना लगाए, ये मैं सबसे अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से। और आपने जो पहले बात कही कि हमारे ओसी साहब ने और आईओ साहब ने बहुत उसकी सीरियसनेस को तुरंत पहचाना, तुरंत भापा और बिना किसी के आदेश का वेट किए तुरंत वो निकल गए, ताकि कुछ ही आवर्स में मेन अक्यूज जो है उसको अप्रहेंड भी कर लिया था। सर, ये स्पॉट से आपका ऑफिसर लोग कुछ सीज किए गए? स्पॉट से उनको अभी वो 5 दिन की कस्टडी पे है। वहाँ पे कुछ छोटे मोटे लकड़ी के डंडे जो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स है वो भी मिले हैं, तो वो उन्होंने लेके आए हैं, लेकिन इसका और भी हम वेरिफिकेशन करेंगे। सर, जैसे कि आपने बताया ये मेन एक्यूज जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है। यस। तो सर प्रीवियस जो केस है, जो दूसरा केस में सर रुमगाम थाने के है, कौन सा केस में सर उसको बुक किया गया है? रुमगाम थाने का ये जो 1/20 केस है, ये अंडर सेक्शन 323, 427, 34 मतलब मारपीट का और कुछ सामान का तोड़फोड़ करना, ये केस है। इसको भी चार्जशीट किया है उन्होंने। और रुमगाम ही थाने का दूसरा केस है 8/21, ये 427 धारा IPC में है, ये तोड़फोड़ का केस है। तो ये मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, लोगों को डराना धमकाना, यही इसका काम है और लोग इससे डरते भी हैं। और ये फिज़िकली भी थोड़ा स्टर्डी है, इसलिए इसके खिलाफ लोग डरते हैं। और सर अभी 3 एक्यूज, जो मेन एक्यूज को छोड़ के 2 को एक्यूज है सर, तीनों को कौन सा सेक्शन में बुक किया गया है? तीनों को अभी फ़िलहाल 302 में ही अरेस्ट किया है हमने। और इनका हर एक का रोल क्या था इसकी और बारीकियों में भी हम जाएंगे। मेन अक्यूज़ की तो कर लिया है, बट बाकी अन्य 2 अक्यूज़ का भी क्या रोल था, इनकी बारीकियों में भी हम जाएंगे। सर, और दूसरा अक्यूज़ होने का संभावना है क्या? नहीं, फ़िलहाल हमने जो भी इंट्रोगेशन किया या विटनेसेस का जो भी अकाउंट था, उस दिन उस रेस्टोरेंट में ये 4 ही लोग थे। एक जो डिजीज़्ड है श्री मिनिमम पाकम जी, और बाकी जो ये अन्य 3 अक्यूज़्ड है जिनको हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है। इसमें और किसी की शामिल होने की संभावना इसमें नहीं है। अच्छा, थैंक यू।